नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले लिंकेज के बारे में पूरी डिटेल के साथ। इस वीडियो में पूरे लिंकेज को कंप्लीट करने वाले हैं, जो जेनेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर करना। और इसी वीडियो की जो PDF है उसको डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके आप लोग इस PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में बात कर लेते हैं सहलगनता क्या होती है। सहलगनता के बारे में हम पढ़ने वाले आज। सहलगनता यानी लिंकेज। लिंकेज क्या होती है? एक जीन दूसरी पीढ़ी के अंदर कितनी कैपेसिटी के साथ नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके अंदर जाता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सभी जो फैक्ट है उनको ही हम सहलगनता कहेंगे। तो यहाँ पे PDF जो बनाई गई है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो लिंकेज है वो होता रियल में होता क्या है? लिंकेज यानी दो जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक साथ स्थानांतरित होने की प्रबलता, यानी प्रबलता को ही लिंकेज या सहलगनता कहते हैं। यानी कैपेसिटी होगी, कितनी कैपेसिटी है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो क्या है? लिंकेज होगी। यानी एक जीन दूसरी जीन के अंदर चला जाएगा। लिंकेज जो है उसकी खोज किसने की थी, इसके कितने प्रकार है, किस आधार पे लिंकेज प्रभावित होता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। लिंकेज की जो खोज है वो लिंकेज की खोज एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मॉर्गन ने इसकी खोज की थी। मॉर्गन और कैसल ने सहलगनता पर गुणसूत्र सिद्धांत दिया। यानी क्वेश्चन बन जाए कि कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे या कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुणसूत्र, जो सहलगनता का गुणसूत्र सिद्धांत दिया था, तो उनका आंसर होगा मॉर्गन और कैसल, दो वैज्ञानिक थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात कर लेते हैं गुणसूत्र सहलगनता हमेशा किसको प्रभावित करती है या किस पे सजातीय गुणसूत्र है उस पर क्या इफेक्ट डालती है। तो जो 3 पॉइंट दिए गए यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सहलगनता हमेशा सजातीय गुणसूत्र या होमोलॉगस क्रोमोसोम के मध्य होती है। यानी सजातीय यानी एक ही जाति के जो गुणसूत्र है उनके बीच में ही सहलगनता सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी या सबसे ज़्यादा होगी। यानी होमोलॉगस जो है क्रोमोसोम या गुणसूत्र है उनके मध्य ही सबसे ज़्यादा सहलगनता। उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है वो है सहलगनता रेखीय क्रम में स्थित जीन के मध्य होती है। यानी ये मान लीजिए एक रेखा क्रम में जीन स्थित है, जैसे यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे एक जीन है। अगर इसके बीच में, दोनों के बीच में सहलगनता, यानी सहलगनता मतलब होता है जुड़ाव, और या फिर इसके बीच में जो जुड़ाव है वो इस प्रकार के, अगर एक मान लीजिए ऐसी रेखा बनी हुई है इस प्रकार से है, तो एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है, तो इनके बीच में जितनी कैपेसिटी या क्वालिटी के अकॉर्डिंग सहलगनता होगी इसमें ज़्यादा होगी। यानी जो पहला जो डायग्राम है इसमें ज़्यादा होगी, सेकंड डायग्राम में कम होगी। इसका मतलब ये रेखीय क्रम में अगर जीन स्थित है तो उसके बीच में सहलगनता सबसे ज़्यादा होगी, न कि जिग जैग लाइन के बीच में, यानी जेड जैग लाइन या जिग जैग लाइन जो है उनके बीच में सबसे कम होगी। उसके बाद में सहलगनता के पास जीन में अधिक होती है। यानी जितने पास जीन होंगे उतनी ही सहलगनता सबसे ज़्यादा होगी। जैसे मान लीजिए एक रेखीय क्रम में है लेकिन एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे और एक जीन यहाँ पे। दूसरी रेखीय क्रम में स्थिति है, एक जीन यहाँ पे है, एक जीन यहाँ पे, एक जीन यहाँ पे और एक जीन यहाँ पे। इस प्रकार से जितने नज़दीक जीन होंगे उसमें सहलगनता यानी जुड़ाव उसका सबसे ज़्यादा हो। सहलगनता का मतलब होता है जुड़ाव, यानी दो चीज़ों के मध्य जो आकर्षक बल है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, या हम कह सकते हैं जिनका आपस में खिंचाव सबसे ज़्यादा होगा या पास आने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। यही सहलगनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं सहलगनता के प्रकार। कितने प्रकार के सहलगन होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो में पढ़ने वाले। सहलगनता के प्रकार यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है सहलगनता वाला, उसके 2 प्रकार होते हैं सहलगनता के। तो पहला जो है पॉइंट उसमें है कंप्लीट लिंकेज, यानी संपूर्ण सहलगनता। यानी कोई जीन है या पूरा ये जीन का एक मंडल है और दूसरा जीन या क्रोमोसोम का पूरा मंडल है, ये पूरे एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान चेंज होना, या फिर दोनों पास में आना, दोनों इस प्रकार से पास में, एक ये इसके पास में आ गया, पूरा क्रोमोसोम या गुणसूत्र ही पूरा एक पास में आ जाना, ये क्या है? कंप्लीट लिंकेज। इसमें पूरी पढ़ लेते हैं हम कंप्लीटली। ये एक लिंकेज बहुत ही कम पाई जाती है। इस लिंकेज में 2 जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बिना किसी रुकावट के स्थानांतरित हो जाती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एक जीन या दूसरा जीन एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी रुकावट के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। यानी पूरा जीन ही स्थानांतरित होता है। ये इसके स्थान पे आ गया, ये इसके स्थान पे आ गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ड्रोसोफिल जो मक्खी होते हैं उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं? काला रंग है, बड़े पंख है, ये दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, दूसरा है सेकंड ग्रे रंग और छोटे पंख हमेशा एक साथ स्थानांतरित, ये दोनों जो लक्षण है, ये दोनों लक्षण एक साथ स्थानांतरित हो। इसका मतलब कंप्लीट जो लिंकेज है वो बहुत ही कम होता है, और रेयर केस में ये
होता है। तो आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। और ड्रोसोफिला जो मक्खी है उसके अंदर ये लक्षण आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेकंड, इनकम्प्लीट लिंकेज। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक भी होता है। इस प्रकार के लिंकेज में सैलगन जेल अर्धसूत्री विभाजन के दौरान पहले अलग अलग होते हैं, उसके बाद में पुनः संयोजित होकर अगली पीढ़ी में प्रवेश कर जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एक जीन है, एक जीन के जो लक्षण है वो दूसरे जीन के अंदर कुछ मात्रा में स्थानांतरित होते हैं, लेकिन पहले वो क्या होंगे, इस जीन के अंदर अगर कोई जीन है तो ये क्या होंगे, अलग होंगे, और इसके जीन के अंदर कोई लक्षण है वो अलग हो जाएंगे। अब ये इसके अंदर आ जाएंगे और ये इसके अंदर आ जाएंगे। यानी ए जो पार्ट है और बी पार्ट है, जो ए वाला लक्षण है वो बी के अंदर और बी वाला ए के अंदर आ जाएगा। ये क्या है, अलग अलग से अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। उसके बाद में बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की बात करते हैं, मनुष्य के अंदर हीमोफीलिया होना या वर्ण अंतरता होना, ये दोनों रोग ही क्या है, अर्ध जो इनकम्प्लीट लिंकेज है इसके एग्जाम्पल है। इनकम्प्लीट लिंकेज के एग्जाम्पल वो गए, और जो कंप्लीट लिंकेज है इसके एग्जाम्पल ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर जो सिम्टम चेंज होते हैं वो सारे सारे हो गए। उसके बाद में बात कर लेते हैं सैलगनता को प्रभावित करने वाले कारक। कितने प्रकार से सैलगनता प्रभावित किया जा सकता है। निम्न कारण हो सकते हैं जो हमने इस स्लाइड के अंदर दिए। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों। और उसके बाद में बात करते हैं, अगर इसी PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो आसानी से। उसके बाद में बात करते हैं प्राणी की उम्र। अगर एज, एनिमल्स की एज की बात करते हैं तो वो उसको प्रभावित करता है, लिंकेज को, सैलगनता को प्रभावित करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ सैलगनता भी बढ़ती है। जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतनी ही सैलगनता अधिक होगी। नेक्स्ट, जीन के बीच की दूरी। अगर बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी सैलगनता उतनी ही कम होगी। जैसे जीन के बीच की दूरी जितनी कम होगी सैलगनता भी उतनी अधिक होगी, अर्थात जीन के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी सैलगनता उतनी ही कम होगी, सैलगनता उतनी ही कम होगी। ये आपने देख लिया। मान लीजिए ये एक जीन है और जीन के बीच की दूरी, यहाँ पे एक जीन है, दूसरा जीन यहाँ पे है, और दूसरी जो पोजीशन है इसके अंदर यहाँ पे एक जीन है और यहाँ पे एक दूसरा जीन है, तो इनके बीच में सैलगनता ज़्यादा होगी और इसके बीच में सैलगनता कम होगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात कर ले टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान, अधिक तापमान की स्थिति में सैलगनता भी कम होगी। यानी टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सैलगनता कम होगी। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सैलगनता यानी लिंकेज कम होता जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हो। और टेम्परेचर कम होगा तो सैलगनता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं एक्सरे यानी एक्स जो रेज है या एक्स किरणें हैं वो सैलगनता पर किस प्रकार से इफेक्ट डालती है। एक्सरे यानी विकिरण, एक्सरे विकिरण की उपस्थिति में सैलगनता कम होती है। यानी जितनी ज़्यादा कोई भी रे यानी किरण है वो जितनी ज़्यादा होगी तो सैलगनता उतनी ही कम होगी, और कोई भी किरण अगर जितनी कम होगी सैलगनता उतनी ही बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर और एक्सरे दोनों में ये है कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर या एक्सरे किरणें होगी उतना ही सैलगनता कम होगी, और जितनी कम होगी टेम्परेचर या एक्स किरणें उतना ही अधिक सैलगनता में जो बंधन है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरा टॉपिक था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है जीन। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।